ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है। क्यों? क्योंकि यहां हमें स्वयं ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा ज्ञान अमृत पिला करके पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं है दुनिया में। चाहे गीता ज्ञान सुनाने वाले हों या कितने भी सत्संग हों, वहां कोई धारणा की बात थोड़ी की जाती है, पढ़ाई की बात थोड़ी की जाती ना ही। वहां कोई एग्जाम होता है। यहाँ तो पढ़ाई भी होगी, धारणा भी होगी, एग्जाम भी होगा। आज का प्रश्न है, बाप की कौन सी राय एक स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है, हर क्षण भगवान हमारा मददगार है। बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन के माफिक मुझे याद करते रहो। जिन क्या करता था? कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे जो बुजुर्ग हो गए, तो उनको परेशान थे और उनको था कि अब हमारा लालन पालन कैसे होगा। तो उनके हाथ में चिराग लग गया। तो कहा जाता ना, चिराग को रगड़ा तो जिन प्रकट हुआ। तो जिन ने कहा, क्या हुक्म है? तो कहा, एक ही हुक्म है, ये काम कर दो। काम करके 2 मिनट में आ जाता था। शर्त उसने रखी थी, अगर काम खत्म हुआ फिर काम नहीं बताओगे तो मैं खा जाऊंगा तुमको। अब बड़ा परेशान हुआ। फिर उनको एक युक्ति सूझी, तो उन्होंने क्या किया, एक सीढ़ी लगा दी और जिनको जब काम होता था तो काम बताते थे, बाकी समय बोलते थे तुम चढ़ो उतरो, बस इतना ही काम करो। तो बाबा ऐसे कहता है, जिन के माफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि योग मेरे में लगाओ। पहली बात तो ये है। और दूसरी कंडीशन बाबा की है, दूसरी तरफ से बुद्धि हटाओ। बाप यानी परमात्मा और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। ये जो याद हम करेंगे ना, यही हमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। और ये सच्चा सस्ता सौदा भी है। कख पन कर दे करके विश्व की बात सही लेना तो सच्चे सौदा है ना। बाबा कहते हिम्मत रखो, तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब हम हिम्मत का एक कदम रखते हैं तो भगवान से 1000 कदम हमें मदद मिलती है। आज का बहुत सुंदर गीत, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। किसने सहारा दिया हमको? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन होगा? बाप ही बच्चा बच्चा कहेगा, अर्थात वो परमपिता परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही हम सबको बच्चे बच्चे कहता है। शुरुआत मीठे बच्चे से कहता है और लास्ट में मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे मीठे बच्चे कहता है। वो बेहद का पिता ही, जो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, शिक्षक भी है, और उसी के बहुत सारे बच्चे हैं। दूसरा कोई इन बातों को नहीं बता सकता है। ना ऐसी कोई वंडरफुल विचित्र पाठशाला होती है जहां परमात्मा आके पढ़ाता हो। बाबा कहते, तुम बच्चे तो जानते हो ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी तो बहुत सुख था, अभी बहुत दुख है। तो अब हम बच्चों को सहारा देने के लिए वो परमात्मा आया हुआ है, तो कितना ना उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना एक परमात्मा ही का काम है। दुनिया में और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दुख कौन देते हैं? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वही तो दुख देते हैं। शरीर को भी कहा जाता है 5 तत्वों से बना, 5 भूतों से बना है। आत्मा इन सबसे न्यारी है, जो एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है। तो बाबा कहता है, बरोबर
वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय आ गया है। दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो दुनिया ने क्या किया, श्री कृष्ण को द्वापर में लेकर के चले गए। राजयोग श्री कृष्ण तो सिखा नहीं सकता है, राजयोग तो परमात्मा निराकार शिव ने सिखाया। तो ये सब हम मूझ गए, इसलिए दुर्गति को पाए। बाबा कहता है ज्ञान सागर में एक ही हूं, मुझसे एक सारी ज्ञान गंगाएं निकली हैं। हम सब कौन है? परमात्मा के बच्चे ज्ञान गंगाएं। ऐसा तो कोई है नहीं कि पानी की गंगा में जाए और कोई डुबकी लगाए पावन बन जाए। बाबा कहते हैं और ना ही ज्ञान वो गंगा जहां चाहे वहां जा सकती। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान गंगा जहां चाहो वहां जाकर ज्ञान दे सकते हो। ये समझने की बात है ना। बाबा ने कहा हर एक धर्म का एक एक अपना अपना शास्त्र है। देखो भगवत गीता हिंदुओं का है ना, क्रिश्चियन का बाइबल है, इस्लाम का कुरान है। तो हर एक का एक एक अपना अपना धर्म है। हिंदू ही भूल गए, अपने को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने कर्म को भूल गए, तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन गए। अभी बाबा ने कल भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। हम सो का अर्थ क्या है? हम सो आत्मा परम धाम के निवासी हैं। फिर यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं, पाठ पूरा होगा फिर वापस जाएंगे, फिर अपने अपने नंबरवार अनुसार इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आएंगे। जब विनाश होता है तो सारी आत्माएं वापस आती हैं। बाबा कहते हैं राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा से बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा कोई सुख दे नहीं सकता, परमात्मा के सिवाय सुख कोई दे ही नहीं सकता है। ना कोई राजयोग सिखला सकता है, हठ योग भले सिखला सकते हैं। तो भगवान वाला गाड जो भी कहो वो इस सृष्टि पर आता है और हमें नई सृष्टि पर चलने के लिए युक्ति बतलाता है। अब नया सृष्टि नया स्वर्ग भगवान रचेगा तो भगवान के बच्चे ही तो मालिक बनेंगे, यानी हम सब बनेंगे। तो नया बनाने वाला परमात्मा, पुराना बनाने वाला रावण। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और अनेक धर्म आ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब जानते हो फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा समय बचा है। बाबा कहते हैं तुम सब घोर अंधियारे में थे, अब भगवान सोझरे में लेकर के आए, विनाश सामने खड़ा है ना। बाबा कहते मैं आ गया हूं पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, और कोई तो पावन बना नहीं सकता है। बाबा कहते जो जो देवता बनने वाले हैं ना वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे, बैठ करके पढ़ेंगे और फिर देवी देवता बनेंगे, वही राजभाग लेंगे, वही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, सब नहीं बनेंगे। ये हिस्ट्री अगर फिर भगवान ही समझाते हैं। भगवान की महिमा, भगवान कौन? निराकार, उसकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। निराकार की महिमा क्या है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो दोनों में डिफरेंस है, हर एक की महिमा अलग होती। बाबा ने कहा चीफ मिनिस्टर की अलग महिमा, गवर्नर की अलग महिमा। तो ऐसे ही हर एक की अलग अलग महिमा है, भगवान की अलग, देवताओं की अलग। तो बाबा कहते अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते मुझे और वर्षे को याद करो। इसमें तो सारी मेहनत है, कुछ भी करो गुप्त रीत से। बाबा कहता मुझे याद करो, बस मुख से कुछ कहने की भी, सिवाय नमा रटने की भी जरूरत नहीं है। बाबा गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, तो उसको गुप्त रीत से याद करो। दुनिया में कितना उसको ढूंढ रहे हैं, जानते नहीं है। बाबा कहते तुम आत्माएं जान गई हो तो तुम उनको भी परिचय दो। बुद्धि इधर उधर नहीं भटकाओ। जब बाबा को हम वर्षे को याद करते हैं तो बुद्धि क्या होती है? इधर उधर भटक जाती है बहुत सहज। बाबा ने देखो एग्जाम्पल दिया, समझो कोई व्यक्ति फॉरेन चला जाए और उसकी मेम साहब हिंदुस्तान में हो तो क्या करेगी?
बुद्धि में तो याद रहेगी ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम कितनी भी दूर चले जाओ, बाबा तो परम धाम में रहता है, उसको याद तो कर सकते हो ना। बाबा को याद करेंगे, यही बाबा की मदद है हमारे लिए। भाई 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलनी है, दुनिया में कोई तो नहीं दे सकता है, इसलिए हमें इसकी मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गुप्त रीति से परमात्मा को याद करना है, और इस भारतवर्ष को पुनः हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, खुद से बातें करनी है, रूरियान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो संसार में कोई नहीं दे सकता, हम आपकी पढ़ाई से विश्व के मालिक अवश्य बनेंगे। आज का बाबा का वरदान है, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता का रस अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। जो अंतर्मुखता में रहता है वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है, जो अंतर्मुखी होगा। इसलिए अंतर्मुखता की जो रस हो अलौकिक होती है, इसलिए हमें कम से कम इस रस का अनुभव लेकर के देखना है। स्लोगन है, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। चलिए महसूस करें, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, संपूर्ण अंतर्मुखी हूँ, कम बोलने वाली, मीठा बोलने वाली, थोड़ा बोलने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद करके सर की बात सही लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।